हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, या फिर वो आपका नीट का एग्जाम हो। तो मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, प्लस साथ के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी चाहिए उन क्वेश्चंस के। ओके, अगर इन क्वेश्चन के आंसर आप तभी कर पाएंगे अगर आपने मेरे पहले के तीनों लेक्चर देखे हैं, जैसे कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। जो मैंने एंडो सिस्टम पे जो 3 लेक्चर्स डेवलप किए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, अगर आप पहले उनको देखेंगे तो आपके लिए सेकंडों का काम होगा आंसर कर पाना। ठीक है, सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सो प्लीज़ अगर लेक्चर नहीं देखें तो पहले लेक्चर देखिए, अदरवाइज लेक्चर देख लें तो मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, हु फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। कौन सा पहला साइंटिस्ट था जिसने लिविंग सेल को देखा था? सो रॉबर्ट ब्राउन, तो आपको पता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अगर आपने मेरे लेक्चर जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के जितने भी लेक्चर मेरे पढ़े हैं ना यूट्यूब चैनल पे, वो देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, अगर आपने खुद से भी अगर बेसिक नॉलेज आपको होगी, क्योंकि छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप सभी कर पाएंगे। सो मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। हु फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल? रॉबर्ट ब्राउन ने, आपको पता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? डेड सेल्स की, नोट अ लिविंग सेल। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक हमारा साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, किसमें देखा था? पॉन्ड पॉन्ड वाटर में। और ये तो मैथाइस लाइडर, इन्होंने तो सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? थर्ड। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए आपके। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपने एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में, नीट में पूछे जाते हैं। स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेल थ्योरी पे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, वो देख लीजिए। एंड द अनियन सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, ये बात बिल्कुल ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। साइटोप्लाज्म ही मेन एरिया जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज होती है, क्योंकि वेरियस सब सेलुलर ऑर्गेनल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। ओके, राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ये बात गलत है। राइबोसोम जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। ओके, सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रोक्रियोटिक सेल जो होती है डोंट हैव, क्या नहीं होता प्रोक्रियोट्स के पास? सेल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल होती है। सेल वॉल भी होती है। ठीक है, ये भी हमने स्टडी किया है हमारे लेक्चर में पीछे। न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, किसमें? प्रोक्रियोट्स के अंदर। क्लियर है? गुड। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेयर्स ऑफ सेल एनवेलप इन प्रोक्रियोट्स में सबके पास लेयर होती है, किसको छोड़ के? किसी एक को छोड़ के। सेल वॉल, ठीक है, इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है प्रोक्रियोट्स में। सिंपल भाषा में मैं बता देती हूँ कि प्रोक्रियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होती। तो सेल वॉल भी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की एक आउटर शीट होती है सेल वॉल के बाहर। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस ही, ट्रू न्यूक्लियस ही एब्सेंट है प्रोक्रियोट्स में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होने की तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है सबको? बहुत क्रिस्टल क्लियर है ना? अगर किसी को भी डाउट है तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कीजिए। ठीक है, बार बार आपको नहीं बताया जाएगा ये। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये बात ठीक है। कुछ मूवमेंट भी शो करती है बैक्टीरियल सेल, कुछ मूवमेंट नहीं शो करती। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये बात भी ठीक है। ठीक है, मेसोसोम्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया के केस में प्रोक्रियोट्स में मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड, जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो बिल्कुल ये बात भी ठीक है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डू नॉट टेक ग्राम स्टेन, करते हैं नहीं करते? ग्राम नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव नहीं करते। ठीक है, डोंट टेक ग्राम स्टेन। ठीक है, सो ये बात गलत है, ये स्टेन को टेकअप करते हैं
ग्राम नेगेटिव वाले नहीं करते, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डोंट टेक अप द ग्राम स्टेन, ये स्टेटमेंट जो है वो रोंग है। ओके, क्लियर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ऑल, सब में गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, ये बात ठीक है। पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनमें भी पाए जाते हैं। ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आप इनके ना स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, इसीलिए कहती हूँ मैं साइंस जो है वो डायग्राम से समझ में आती है, ठीक है। सिर्फ एक माइक्रोप्लाज्म प्लाज्मा के पास, माइक्रोप्लाज्म होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट, ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके पास जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसी के पास ही हमारे गैस वैक्यूल जो है वो नहीं पाए जाते, बाकी तीनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, एनसीईआरटी में ये टर्म गिवन है, देख लीजिएगा। Which of the following cells organelle is absent in higher plant but present in animal tissue? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स में, ऐसी कौन सी बात है। देखो राइबोसोम है वो प्रोक्रियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकेरियोट्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोक्रियोट्स में 70s के होते हैं, हमारे केस में जो है एनिमल में 80s के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है, सेंट्रियोल, लेकिन जो सेंट्रियोल है ना ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये तीनों चीज़ें पाई जा सकती हैं प्लांट के अंदर, लेकिन एनिमल सेल, तीनों चीज़ें ही कॉमन होती है प्लांट और एनिमल में, लेकिन ये जो सेंट्रियोल है ना ये जो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में एनिमल के केस में, तो ये हमारे एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर है, होप सो इट इज क्लियर टू यू। Select the odd one with respect to cell organelles of endomembrane system। इस पे मैंने रिसेंटली में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे जो लेक्चर दिया है आपको, उसमें आप देखना कि मैंने चार चीज़ों के बारे में बात की है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी बॉडी के बारे में बताया है, वैक्यूल के बारे में बताया, लेकिन प्रोक्सिसोम्स के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओके, समझ में आ गई है बात। वैसे तो आपको अगर आपने मेरे लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर कीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैट्रिक्स है 70s मैट्रिक्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। द क्रिस्टा डिक्रीज द सरफेस एरिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है क्योंकि क्रिस्टा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ना कि घटाते हैं, ठीक है। सो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, रॉन्ग आंसर है, बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हमने फाइंड कर ली। क्लियर है। टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो क्रिस्टा, ये बात रॉन्ग लिखी हुई थी क्योंकि क्रिस्टा सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ना कि डिक्रीज करते हैं। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ अगर आपने मेरे लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो डेफिनेटली आपके सभी के क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे होंगे। मार्क द ओड वन, मतलब गलत स्टेटमेंट को मार्क करना है विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो स्टोमा कंटेन द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टोमा जो मटेरियल होता है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे लाइट एंड डार्क रिएक्शन चलती है, ठीक है। स्टोमा कंटेन, उसके साथ एंजाइम होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसके पास जो है वो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि 80s टाइप के होते हैं, तो ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है जो हमने ढूंढ निकाली है क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो थैलाकोइड्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल होती है देन आउटर, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं तो 11th पे अभी हम पहुंच गए, तो सिर्फ 9 क्वेश्चन ही हमारे लेफ्ट रहते हैं, तो फटाफट से जो इनके आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे भी थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन मिले ताकि इसी टाइप की जो मैं वीडियो और आप लोगों के लिए बनाऊं, ठीक है। सो बोथ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम, कहाँ से इमर्ज हुए हैं। सो वो यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही इमर्ज होते हैं हमारे बेसल बॉडी से, ठीक है। कहाँ से इमर्ज होते हैं, बेसल बॉडी। सॉरी, मैंने इस टॉपिक पे आई थिंक मैंने वीडियो डेवलप नहीं की, सो मे बी अगर आपने पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते होंगे
तो आपको इसका आंसर भी पता लग गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ ना उसमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाते, बेसिक ओवरव्यू देते हैं ताकि आपको एनसीईआरटी रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर द न्यूक्लियोलस के लिए। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एक डार्क स्टैंड बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि न्यूक्लियोलस का, एक बार एग्जाम में, मतलब मैंने खुद ही उस एग्जाम को दे रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है। तो मेन इसका क्या प्रोडक्शन करता है, ये आरएनए का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनलेस होती है, बिल्कुल ठीक बात है। साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल का प्रोडक्शन करता है ये, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सो ये चीज़ हमारी रोंग है। अगर आपने डायग्राम प्रॉपर देखा होगा न्यूक्लियस का, ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम से आपको पता लग जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं हमेशा ही सभी स्टूडेंट को प्रेफर करती हूँ कि वो पहले डायग्राम से देखें ध्यान से, देन रीड करें, ठीक है। सो राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी राइट है, बाकी हमारी क्या है, रोंग है। क्यों रोंग है देख लीजिए। आर सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। राइबोसोम मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा एक क्वेश्चन सेम पहले भी आया था कि राइबोसोम के ऊपर कोई किसी भी तरह की कवरिंग नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ये बात रॉन्ग हो गई। आर फाउंड ओनली इन यूकेरियोट्स, नहीं, यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप के होते हैं, यूकेरियोट्स में 80s टाइप के होते हैं। आर कंपोज ऑफ सिंगल सब यूनिट, नो, इसकी 2 सब यूनिट होती है। जैसे कि अगर 70s टाइप की बात करें तो 50 और 30 सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। अगर आपने डायग्राम को या क्लासेस में कभी सुना हो अपने टीचर से, देन ठीक है। बाकी मैंने तो बता ही दिया, अगर आपको पहले से नहीं कोई इन्फॉर्मेशन थी देन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट का जो पिगमेंट है वो थैलाकोइड्स में प्रेजेंट होता है। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे आया था, तभी मैंने आपको इसका आंसर कर दिया था, ठीक है। ये स्ट्रोमा में नहीं प्रेजेंट होते, मैट्रिक्स लाइसोम में नहीं होते, ये थैलाकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थैलाकोइड्स में। क्लियर है? उम्मीद कर रही हूँ कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर पा रही हैं। मार्क द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट द सीलिया एंड फ्लैजिला के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। दे आर कवर्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक्सोनिम हैज अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, की बात भी बिल्कुल ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज 9+0, ये चीज़ रॉन्ग है। क्योंकि आपको पता है जो सीलिया फ्लैजिला ये यूकेरियोट्स में भी तो पाए जाते हैं ना, तो यूकेरियोट्स में जो है इनकी अरेंजमेंट 9+2 होती है, प्रोकैरियोट्स में 9+0 होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई तो नहीं कर रखा, ठीक है। सिर्फ पूछा हुआ है सीलिया और फ्लैजिला की अरेंजमेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल की किस तरह से होती है, ठीक है। सो प्रॉपर कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो दिस इज द राइट, ओके। नाउ अब हम आ गए हैं 16th क्वेश्चन पे। प्लांट सेल वॉल मेनली कंटेन ऑल, सब कुछ होता है किसी एक को छोड़ के। प्लांट के सेल वॉल के पास मैंने कहा था, सेल वॉल का अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन 8 में प्लस बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्लांट जो मेजर कंपोनेंट पाया जाता है वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने बताया था कि 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे कोई बात नहीं होती, ठीक है। प्लांट की कंपोजिशन में, अगर प्लांट के सेल वॉल की कंपोजिशन देखें देन, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन पे भी मेरी स्पेशल 2-3 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपने प्लीज़ एक्टिव पैसे में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, तो फिर आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, सेकेंडों का काम होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सो एग्जाम्पलीफाइड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एग्जांपल है। एटीपी यूटिलाइज होती है, मैंने कहा कोई भी चीज़ एक्टिवली जा रही है मतलब एनर्जी खर्च होगी। मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, नो, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ओके। सो दिस इज द रोंग स्टेटमेंट, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएनए कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स आर।
कौन से सेल ऑर्गेनल है जिनके साथ डीएनए होता है और किसके पास नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लाइसोसोम के पास खुद का डीएनए नहीं होता, क्योंकि लाइसोसोम क्या क्या होते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होते हैं। मैंने बताया था इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन वाले सिस्टम की जो मेरी लेक्चर है उसे जरूर देखिएगा, ठीक है, सो दैट आपको लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के पास इनका खुद का डीएनए होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 3, ठीक है। इन दोनों के पास ही खुद का डीएनए होता है और लाइसोसोम के पास नहीं होता। क्लियर है? किसी को कोई डाउट परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गोल्गी एपरेटस किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? सारे मैंने आंसर जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, हर एक सब सेलुलर ऑर्गेनल्स को। सो प्लीज़ आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब बेस्ट लेक्चर रहेगा आप सबके लिए। सो गोल्गी एपरेटस का काम प्रोटीन बनाना नहीं है, पैकेजिंग करना, मटेरियल की पैकेजिंग एंड शॉर्टिंग करना, मटेरियल को एक जगह से मतलब पहुंचाना टारगेट सेल के पास, क्रिएशन करना, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में किसके साथ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारी डिटेल बातें मैंने उस लेक्चर में बताई हुई है, सो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर जरूर देखिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा यही है, विच वन इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन सा नहीं है हमारा? प्लास्टिड है, बिल्कुल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड ये तीनों ही हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। किसको छोड़ के? लाइसोसोम को छोड़ के, ठीक है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।